With the name of God, the most merciful and compassionate. अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारा मौजू है आज फ्यूचर। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। फ्यूचर परफेक्ट। जिस तरह के प्रेजेंट परफेक्ट होता है, he has completed his work. पास्ट परफेक्ट होता है, he had completed his work. वो अपना काम मुकम्मल कर चुका है। काम मुकम्मल कर चुका है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। वो अपना काम मुकम्मल कर चुका था, माजी बाईद इसका नाम है। और पास्ट इंडेफिनिट से पहले आ जाता है, जिस तरह के the train had gone before we reached the station. स्टेशन पहुंचने से पहले वो जा चुकी थी। तो बाई पास्ट इंडेफिनिट, वो तो वही रही बात पास्ट परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट की, कि आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क एटसेट्रा। तो इसी तरह फ्यूचर में आने वाला वक्त होता है, लेकिन उसमें भी कंप्लीशन का अंसर मौजूद है। By the time I see him, by the time I meet him, he will have perfected these designs. He will have read that novel. जिस वक्त मैं उनके साथ मिलूंगा, तो मिलते वक्त वो वही किताब पढ़ चुके होंगे। By June next year, he will have been in the house for 10 years. आइंदा जून आने तक उसका 10 साल का अरसा हो चुका होगा। वो 10 साल का अरसा या इतनी मुद्दत वो उसमें पास या बसर या गुजर कर चुका होगा। तो ये परफेक्ट आया, लेकिन फ्यूचर में आया। और इसी तरह वो कंडीशनल में, जिस तरह के हैड ही इन्फॉर्म्ड मी, आई वुड हैव डन these things in time. I would have saved myself. I would have saved these things, etc. अगर वो मुझे इत्ला देते तो मैं ये काम करता, या ये प्रिकॉशनरी मेजर्स में ले चुका होता। इक्वल, इट इज इक्वल, ये किस टेंस का इक्वल है? Since he didn't inform me in time, so I couldn't or I didn't save these things. Since he didn't provide me with sterling seeds, so I couldn't grow plants of more productivity. That's it. चूंकि वो नहीं दे गया, या वो मुझे उसने नहीं दी सीड्स, यानी स्टैंडर्ड सीड्स या क्वालिटी सीड्स उसने प्रोवाइड नहीं की, तो नतीजा ये रहा कि ये हुआ वगैरह वगैरह, फ्रूटफुल नहीं रहे हमारी प्रोडक्ट या आउटपुट या यील्ड एटसेट्रा। तो इसी तरह विल का इस्तेमाल जो है वो सिर्फ फ्यूचर में इस्तेमाल होता है, और परफेक्ट का एस्पेक्ट लिए हुए होता है ये। फॉर एग्जाम्पल, I won't come until he begins to read that book. I won't come. I won't come until he has read that book. मैं नहीं आऊंगा हत्ता कि he has read that book. तो he has read book is equal to he will have read that book. तो मैं जब आऊंगा जब वो किताब पढ़ चुके
होंगे। तो ये फ्यूचर में प्रेजेंट परफेक्ट भी वहां जाता है कंडीशनल में कि लीव द हाउस इफ या व्हेन यू हैव पेड द अरियर्स। बकायाजात अगर आप अदा कर चुके होंगे तो आप इस घर को छोड़ दें, इसको छोड़ दें, अदरवाइज यू विल बी इवेक्टेड फ्रॉम इट, फोर्स्ड आउट फ्रॉम इट एटसेट्रा। तो इसी तरह ये याद रखें कि इसका ये शल विल का तो सारे फ्यूचर में होता है, हैव का तो परफेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है क्योंकि ये भी एक्सिलरी है, ये हैव नहीं है, विल हैव या विल हैव। ये स्ट्रेस के साथ इस्तेमाल नहीं होता मेन वर्ब की तरह, क्योंकि मेन वर्ब का काम जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, परफेक्ट टेंसेस का जो पहचान है, की जो पहचान है तो या उसकी जो फीचर्स है वो होते हैं। इसी तरह मैं लिख चुका हूं यहां, ये सेंटेंस है आपका, यहां से ये यहां से शुरू होता है, इसी पॉइंट से इसी पॉइंट तक, होमवर्क बाय द टाइम दिस। सो नेगेटिव बनाने के लिए चूंकि ये पहला ऑक्सिलरी वर्ब है तो यहां से सेंटेंस शुरू हो जाता है, इसको प्लस करके इसको माइनस कर दिया जाता है क्योंकि वेल को आपको नहीं लगाना पड़ता क्योंकि ये शिफ्ट होता है यहाँ। तो नेगेटिव के लिए आप इसके साथ प्लस करेंगे नॉट। क्या? आई विल नॉट और कंट्रैक्शन आई वोंट हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैं अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुका हूंगा, बाय द एंड ऑफ द मंथ या दिस मंथ या बाय द एंड ऑफ द इंस्टेंट, प्राइमो एटसेट्रा, जिस तरह के इंस्टेंट इसी महीने के गुज़श्ते को प्राइमो एटसेट्रा, बाय द एंड ऑफ द इंस्टेंट, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ द मंथ मतलब दिस मंथ, दी इंडिकेट्स दिस, दीज, दोज एंड दीज एटसेट्रा। तो ये चीजें मुख्तसरन ये इंडिकेट करती हैं। तो नेगेटिव के लिए विल नॉट या वोंट प्लस बाकी मानदा जो रिमेनिंग सेंटेंस है उसको अलाहाली ही अपनी ही तरतीब से छोड़ना पड़ता है आपको, सिर्फ तरतीब ये बदलना है कि स्पेस के साथ विल नॉट हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। और इंट्रागेटिव के लिए ये विल को फ्रंट में स्टार्ट में ले आए मतलब प्लेस किया जाता है, तो will I not have completed my homework। और नेगेटिव और इंट्रागेटिव दोनों को आप एक ही सेंटेंस में won't I तो will not का इक्वल है, won't I have completed my homework। तो इसी तरह इसका इंट्रागेटिव और नेगेटिव बन चुका। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है जो कि आप से मैंने शेयर की। और कंडीशनल का ये है कि आई वुड हैव डन इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी इन टाइम। तो ये कंडीशनल टेंस होता है, आई वुड हैव डन इट समथिंग इंडिकेटेड, ये काम मैं कर चुका होता, बशर्ते कि इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी इन टाइम, अगर मुझे आप इत्ला दे चुके होते, अगर मुझे आप मुतल्ला कर चुके होते तो ये काम मैं कर चुका होता। तो इसका इक्वल जो मेंट किया जाता है या जिसको अंडरस्टूड किया जाता है, ये इम्प्लाई है, IMPLY, जो इम्प्लाइड मीनिंग है इसमें वो ये है कि आई वुड हैव डन इट इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी, हैड यू इन्फॉर्म्ड मी, आप यहां से भी स्टार्ट ले सकते हैं, हैड यू इन्फॉर्म्ड मी इन टाइम कामा आई वुड हैव डन इट, तो मैं ये इसको कर चुका होता। और इक्वल इसका ये है कि सिंस यू डिडंट इन्फॉर्म मी, आई कुडंट डू इट, आई डिडंट डू इट, आई फेल्ड इन डूइंग इट। तो इसका यही मतलब है कि चूंकि इतला इंफॉर्मेशन इन टाइम नहीं दी तो नतीजा ये रहा कि मैंने उसको नहीं किया। अगर यही नहीं होता तो माजी में हमारा फ्यूचर इस तरह हो जाता है, हैड यू यानी जिस तरह की कंडीशनल है, अगर दे चुके होते इतला मुझे, मुतल्ला कर चुके होते अगर मुझे, तो आई वुड हैव डन इट इन टाइम या इन अ परफेक्ट वे, इन अ सेटिस्फैक्टरी मैनर एटसेट्रा। तो तसल्ली बख्श अंदाज में ये काम मैं कर चुका होता अगर आप मुझे इतला दे देते एटसेट्रा।
तो इसी तरह आई विल हैव, आई शैल हैव डन माई वर्क, आई विल हैव फिनिश्ड द बुक बाय द एंड ऑफ next month, by the end of the next month. Yeah, I will have finished this book until the last day of the year, 31st December. तो मैं 31st दिसंबर तक ये किताब ख़त्म कर चुका होऊंगा। तो इसी तरह ये परफेक्ट का टेंस है और परफेक्ट का फ्यूचर में कि ये काम हो चुका होगा, ये काम हो चुका होगा। बाय द टाइम, till the time, until I will agree to the proposal if you will have signed the documents या the clauses enshrined therein enshrined, इसमें मौजूद अगर जो क्लासेस है, ज़वाबित है, जो शराइत है, इसको अगर आप साइन करोगे तो मैं साइन करते वक्त मैं इसको एग्री या इसको मान चुका हूँगा, इसको तस्लीम कर चुका होगा या होऊंगा। तो इसी तरह ये सेंटेंस बन गया और इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। जिस तरह के इसके बाद जो सेंटेंस हम इस्तेमाल करते हैं टेंस, तो उसी टेंस का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन पहचान में, तरतीब में, सीक्वेंस में इसको सिर्फ ज़हन में याद रखना पड़ता है कि वो टेंस क्या है फ्यूचर में, उसका जो इक्विवेलेंट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट तो पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। इस तरह पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, तो आप खुद इस पे कियास कीजिए। तो फ्यूचर परफेक्ट, तो इस तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये इसके बाद हमारा टेंस होगा, यानी इसके साथ हम ये लगाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये हमारा कल का काम होगा। और इसी से मुताल्लिक अगर कोई क्वेश्चन हो, आपका कोई डाउट हो, कोई अनसर्टेनिटी या रिजर्वेशन हो, जो रिजर्व करते हो आप जहन में, महफूज करते हो, जिस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात भी इसका नाम है आजकल, जो डाउट या सस्पिशंस होता है किसी चीज़ के बारे में, अनसर्टेनिटी होती है, तो इस अनसर्टेनिटी को एसरटेन करने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए, उसको कंफर्म करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए, उसको ऑब्लिटरेट करने के लिए, उसको सॉल्व या सेटल करने के लिए किसी भी वक्त आप मुझसे सवाल कर सकते हैं और मुझसे पूछ भी सकते हैं। टिल टुमारो I will invoke Allah's blessings upon all my viewers. Please do subscribe my channel and also convince your friends to further share these videos in order for me to be encouraged. Thanks for salam.